गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार सभी को। तो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विथ स्टडी पर, जहां पे आपको आपका जो सेशन चल रहा है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। ओके। और सेशन जो है वो आज का सेशन है, जैसे कि आपको थंबनेल पे ही दिख गया होगा कि सेशन क्या है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके। तो हम देखने वाले हैं आज की हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, वो कैसा है, मतलब कि किन किन लेयर से मिलके बना है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो आज ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो सेशन है उसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो गाइज, जैसा कि सेशन आपको पता है, तो देर ना करते हुए हम चलते हैं सेशन की तरफ। और सेशन आपको पता है कि हम डेली सेशन के पहले, स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिव देखते हैं। और आज भी मैंने एक मोटिव रखा है जो कि आपको बिल्कुल पता है कि हाँ क्या है। ठीक है, तो मोटिव देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि हम डेली का देखते हैं। ओके सर जी, ये रहा आपका आपके सामने मोटिव। मोटिव क्या कहता है कि आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन द गिविंग अप। ठीक है, हमारी जो ग्रेटेस्ट वीकनेस, महान मतलब कि हमारी जो ग्रेटेस्ट वीकनेस होती है वो क्या होती है कि हम कोई भी काम छोड़ देते हैं बीच में ही, उसे पूरा नहीं करते। ठीक है, यही हमारी वीकनेस होती है। और जैसे कि अगर एक बार फेल हो जाते हैं तो हम उस काम को क्या करते हैं कि बीच से ही मतलब स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। ठीक है, और जो सक्सीड की जो मतलब कि जो हमारी सक्सेस होती है वो क्या मांगती है कि वन मोर टाइम, ट्राई टू वन मोर टाइम, मतलब कि एक बार और कोशिश करना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर आपके माइंड में ऐसा चल रहा तो आप क्या है, बेशक आप सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है। सो गाइज, हम आपके जो आपका गोल है, जो आपका एम है, उस पर आपका फोकस करना है। ठीक है। तो गाइज, लाइफ में मोटिवेशन और डिमोटिवेशन, मोटिवेट एंड डिमोटिवेट, ये होता रहता है। ठीक है, ये एक जैसे कि हैप्पीनेस एंड सैडनेस का एक उतार चढ़ाव चलता रहता है, वही सिस्टम यहाँ भी है कि मोटिवेट एंड डीमोटिवेट, ये दोनों इंसान के अंदर की क्वालिटी है जो कि होती रहती है। इंसान मोटिवेट होता रहता है, डिमोटिवेट होता रहता है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं वैसे। ठीक है, तो गाइज, इस सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक इस इंफॉर्मेशन देनी है। इंफॉर्मेशन क्या है वो, तो इंफॉर्मेशन यही है कि आपका दिल्ली पुलिस का जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें से हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर डिस्कस करते हैं, प्लस में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मतलब कि बैच है वो जो हमारा सेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपका लेक्चर जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो आपको जो डेली का जो लेक्चर है वो मिलता रहेगा। और सेशन जो है वो नाइट में चलता है। ठीक है, इवनिंग टाइम में सेशन आपका स्टार्ट होता है, इवनिंग टाइम में आपका सेशन चलता है। ठीक है, तो सर जी चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आपको जैसे कि पता है सेशन हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो सर जी सेक्शन सेशन मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर से पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर का वर्गीकरण है वो कैसे हुआ है, एटमॉस्फेयर का वर्गीकरण। ठीक है, तो सर जी एटमॉस्फेयर का वर्गीकरण जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो 4 तरीक़ों से हुआ है। कौन कौन से? पहला कंपोजिशन, टेम्परेचर, केमिकल रिएक्टिविटी एंड आयोनाइजेशन। ठीक है, कंपोजिशन, टेम्परेचर, केमिकल रिएक्टिविटी, आयोनाइजेशन, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर इतनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहला कंपोजिशन। कंपोजिशन में 2 चीज़ें होती हैं, पहला तो सममंडल एंड विषममंडल। ठीक है, होमोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, सॉरी, होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर। देन टेम्परेचर में 4 चीज़ें आती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। केमिकल रिएक्टिविटी, जहाँ पे केमिकल मतलब कोई केमिकल रिएक्टिविटी रासायनिक क्रिया होती है, वहाँ पे क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्टिविटी, जैसे कि ओजोन लेयर। ठीक है, वो ऑक्सीजन से मिलके बनता है ओजोन लेयर हमारा। और आयोनाइजेशन मतलब कि आयनीकरण, जहाँ पे आयंस अलग अलग हमारे मिलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है गाइज, अगर हम इसे पर्टिकुलर पढ़ें, मतलब कि इसे कि
अगर अलग अलग पढ़ें तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपको पढ़ना क्या है कि हमारा जो वायुमंडल है उसकी लेयर कितनी है, कैसी है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक नहीं है सर जी, ये टॉपिक है हमारा यूपीएससी का, जो कि हम यूपीएससी को कवर नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर जो भी अदर वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज आप क्या होंगे, हो जाएंगे बोर और क्या करेंगे, डिसलाइक, जो कि हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। सर जी पहली बात तो ये, दूसरी बात तो ये कि अगर आपको हम डायरेक्ट बता दें कि सर जी हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे बनी है, तो वो आपको अगर लेयर बाई लेयर दिखा दी जाए, पहले मतलब कि एक तो वो बनता है, दूसरी बात आपको समझा के बताया जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेयर बाय लेयर दिखाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अगर लेयर बाय लेयर दिखा देंगे तो वो सबका तरीका है, आपको समझ आएगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं सभी को मतलब कि समझ कर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि क्लासिफिकेशन दिख रहा है आपको, कंपोजिशन, टेम्परेचर, केमिकल, आयोनाइजेशन, ठीक है। इसे मैंने स्लाइड में नहीं रखा है, क्यों, क्योंकि ये अपना टॉपिक नहीं है, फिर भी हम इसे समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, समझ आ जाए, ठीक है। सर जी कॉम्पोजिशन जो होता है वो दो चीज़ों होता है। सबसे पहला इसके दो पार्ट हैं, कौन कौन सा, एक तो है होमोस्फेयर, सेकंड क्या है आपका हेट्रोस्फेयर, ठीक है। पहला क्या है आपका होमोस्फेयर, ये कंपोजिशन, ये है होमोस्फेयर। सेकंड है आपका हेट्रोस्फेयर, ठीक है। सेकंड है आपका हेट्रोस्फेयर। मतलब कि होमोस्फेयर क्या होता है, होमोस्फेयर में जो सभी गैसें होती हैं वो मिश्रण के रूप में मिलती हैं, मतलब कि सभी गैसें जो हैं वो मिश्रित होती हैं। जैसे कि आपका ट्रोपोस्फेयर, जिसमें कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या होती हैं, मिक्स होती हैं, ठीक है। ये सभी क्या होती हैं, मिक्सड होती हैं, ओके। देन हेट्रोस्फेयर, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सर जी कि आपके जो लेयर मतलब कि आपकी जो गैसें होती हैं वो लेयर के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि ओजोन लेयर, ऑक्सीजन लेयर, नाइट्रोजन लेयर, हीलियम लेयर या फिर हाइड्रोजन लेयर, ये सभी लेयर्स के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। जो हमारी सभी गैसें होती हैं वो क्या होती हैं, लेयर्स के रूप में पाई जाती हैं। ये था कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है सर जी, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो चार तरीक़ों से डिवाइड होता है। कौन कौन सा, जो हम ये देखो, जैसे कि ये हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो चार तरीक़ों से डिवाइड होता है। कौन कौन सा, पहला होता है कि ट्रोपोस्फेयर, सेकंड होता है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड होता है सर जी क्या, मेसोस्फेयर, एंड फोर्थ एंड लास्ट होता है क्या, हमारा थर्मोस्फेयर, ठीक है। सर जी हम ये सब अभी नहीं पढ़ेंगे, ये सब आपको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अभी इसे हम करते हैं, छोड़ देते हैं। अब अगला जो है, अगला क्या दिख रहा है हमारा, अगला दिख रहा है केमिकल रिएक्टिविटी। सर जी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है, जैसे कि हमारी ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन की एक परत होती है, उसमें क्या होता है ओजोन, मतलब कि केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी होती है, वो अभी आपको आगे समझाएंगे केमिकल रिएक्टिविटी कैसे होती है, ठीक है। जैसे कि केमिकल रिएक्टिविटी होती है, जैसे हमारी ओजोन लेयर है वो क्या करती है कि O+O2 मिल के क्या बनती है O3, और इसी O3 को क्या कहते हैं, इसी O3 को कहते हैं सर जी ओजोन लेयर। सर जी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा केमिकल रिएक्टिविटी, जिसी को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, आपका केमिकल रिएक्टिविटी की वजह से आधार पर इसे डिवाइड किया जाता है, जहाँ पे आपको क्या मिले, आपको मिल जाए केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे हो रहा हो वहाँ पे क्या होता है आपका केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। अगला है, अगला क्या कह रहा है सर जी, अगला कह रहा है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन को हम बेसिकली अगर देखा जाए तो कहते हैं आयोनोस्फेयर, ठीक है। आयोनोस्फेयर में क्या होता है ये अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट आयोनाइजेशन जो है वो समझ लेते हैं। सर जी आयोनाइजेशन क्या होता है, सर जी आयोनाइजेशन जो होता है इसमें क्या होता है, आयन जो है वो मतलब मालिक्यूलर के जो आयन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब कि आयन दूर दूर होते हैं, यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयन जब दूर दूर होंगे तो हीट उत्पन्न नहीं हो पाती, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा टेम्परेचर लो होता है,
ठीक है। तो ये और जो हमारा आयोनाइजेशन है, आयन मतलब कि आयन मंडल है, यहाँ पे क्या होता है सर जी, यहाँ सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारे जो मतलब कि रेडियो एक्टिव विकिरणें जाती हैं, मतलब कि जो हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो इसी मंडल से होता है, आयन मंडल से ही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आयन जो है हमारे दूर दूर होते हैं, तो जो हमारी मतलब कि विकिरण जाती है वो वहाँ से टकरा कर वापस आती है, जिसकी वजह से वायरलेस कम्युनिकेशन हमारा संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंपोज क्लासिफिकेशन, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ओके, सो सर जी अगली जो मतलब कि अगली जो स्लाइड है वो यही है कि इन सभी को कंबाइन करके क्या कहा जाता है, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब कि ये सभी को हम लेयर वाइज डिवाइड करते हैं। ओके सर जी, जो हमारा होमोस्फेयर होता है, मैंने बताया कंपोजिशन में दो प्रकार टाइप होते हैं, कौन सा, होमोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर। सर जी होमोस्फेयर की जो कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, तो सर जी होमोस्फेयर जो होता है वो 0 to 88 किलोमीटर तक पाई जाती है हमारा होमोस्फेयर, एंड 88 से एबव मतलब 200 किलोमीटर तक क्या हमारी पाई जाती है, हेटेरोस्फेयर। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा, ये बस इसमें और कुछ पढ़ना नहीं है। ओके, चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड है आपको क्या, ये देखिए। ठीक है, स्लाइड क्या है आपको दिख रहा हमारा, कौन कौन सा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ओके सर जी, आपको पता है एक्सोस्फेयर क्या होता है, बहिर्मंडल या फिर बाह्य मंडल, सभी को हम अलग अलग देख लेते हैं। सर जी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है आपका, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर जो हमारा होता है ये बीच में, इसे आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, आयन मंडल। एक्सोस्फेयर ये क्या होता है, वायुमंडल। ठीक है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इतने लेयर्स में डिवाइड है, इतने लेयर्स में बटा हुआ है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर में जो हमारे मौसम विज्ञानी हैं वो हमारे वायुमंडल को इतने रूप में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। ओके, तो सभी को जानते हैं, समझते हैं धीरे धीरे। तो सर जी सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोस्फेयर को। ट्रोपोस्फेयर हमारा ये रहा, ये यहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, इसकी जो हाइट मतलब कि इसकी जो हाइट है वो क्या है सर जी, इसकी जो हाइट है वो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। कितनी, इसकी जो हाइट है वो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और पोल्स पर 8 किलोमीटर ही है। ठीक है, पहली बात तो ये किसकी, ट्रोपोस्फेयर की, कि इसकी जो हाइट है वो क्या है सर जी, वो भूमध्य रेखा पर कितनी है, वो भूमध्य रेखा पर है सर जी 8 किलोमीटर, मतलब कि इसकी जो हाइट है वो है 0 to 18 किलोमीटर। पहली बात तो ये। दूसरी बात सर जी, जो मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो होती हैं सर जी ट्रोपोस्फेयर में। अगला है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में बस इतना ही है, इतना ही जानना जरूरी है आपके लिए कि मौसम संबंधी जो सभी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, और अगला जो अभी जो बचा है वो अगली स्लाइड में आपको एक एक जो लेयर्स हैं उनका मतलब कि उनकी एक अलग ही स्लाइड मैंने बना के रखी हुई है, जो कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप समझिए, कोशिश कीजिए समझने की, कोशिश नहीं आपको समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके सर जी, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जैसा कि आपको दिख रहा क्षोभ मंडल, ये सबसे निचली जो लेयर होती है वायुमंडल की, ये सबसे निचली लेयर होती है। ठीक है, इसमें मौसम संबंधी क्या होता है, सभी घटनाएं होती हैं। ठीक है, इतनी बात सर जी। फिर क्या होता है कि इसमें 165 मीटर ऊपर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, किसमें, ट्रोपोस्फेयर में। ओके, 165 डिग्री ऊपर जाने पर क्या होता है, क्षोभमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ठीक है, इतनी बात।
फिर क्या आता है हमारे पास अगला, फिर हमारे पास आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर सर जी इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर जी समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। इसकी जो औसत ऊंचाई है सर जी समताप मंडल की, ये कहाँ से है सर जी 18 से लेकर 20 किलोमीटर तक। ठीक है, ये कितनी है इसकी हाइट कितनी है, 18 टू 20 किलोमीटर। ओके, 18 टू 20 किलोमीटर। आई बात समझ में? हाँ, कितनी है, 18 टू 20 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर की। ओके सर जी, स्ट्रेटोस्फेयर की खास बात क्या है सर जी, इसे एरोप्लेन जोन भी बोला जाता है। क्या एरोप्लेन जोन भी बोला जाता है? क्यों? क्योंकि सर जी इसमें तापमान और प्रेशर जो होता है, तापमान और दाब जो होता है वो क्या होता है सर जी, वो होता है कांस्टेंट अर्थात नियत। जैसा कि आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। ठीक है, कि तापमान जो होगा, तापमान और दाब वो क्या होता है इस मंडल में नियत होता है। समताप मंडल में तापमान और क्या दाब नियत होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारे पायलट होते हैं वो इस जोन में क्या करते हैं, हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, हवाई जहाज़ उड़ाना पसंद करते हैं। ठीक है, किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। पहली बात तो ये। दूसरी बात सर जी, स्ट्रेटोस्फेयर की जो निचली लेयर मतलब कि निचला पार्ट होता है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। मैंने क्या बताया, ओजोन लेयर मतलब केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है हमारी वह इसी में होता है। ठीक है, यह ओजोन लेयर ही है हमारा केमिकल रिएक्टिविटी के आधार पर क्लासिफिकेशन एटमॉस्फेयर का। ठीक है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके सर जी, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है वो आपको समझ आ गया। अभी आपको पार्टिकुलर सभी को एक एक चीज़ें दिखाई जाएंगी। ठीक है, आपको एक अलग से स्लाइड रखी गई है, रखे हैं हम, जो कि आपको अच्छे से समझ आएगी। अगला है हमारे पास मेसोस्फेयर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मध्य मंडल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मध्य मंडल। ओके, मतलब कि इस मंडल की जो हाइट है वो कितनी है, 50 टू 80 किलोमीटर। इस मंडल की जो हाइट है वो कितनी है, 50 टू 80 किलोमीटर। ठीक है, किसकी, मध्य मंडल की। ठीक है सर जी, इसमें जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं, एयर मॉलिक्यूलर, वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूर दूर होते हैं। इसमें तापमान क्या होता है, तापमान कम, हाइट के अकॉर्डिंग तापमान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्यों क्यों कम होता है सर जी, जब जो हमारे जो हमारे जो एयर मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, जब दूर दूर होते हैं तो क्या होता है कि वो हीट उत्पन्न नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, अगला है हमारा सर जी थर्मोस्फेयर। इसे कहते हैं आयनोस्फेयर भी। आयोनाइजेशन के अकॉर्डिंग थर्मोस्फेयर को आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, आयनोस्फेयर सर जी, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें मॉलिक्यूलर होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का काम करते हैं। ठीक है, आयन जो है वो क्या करते हैं, वो ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, आयन से वो क्या होते हैं, हमारे आयन में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे जो तत्व होते हैं वो आयन्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे कि ये मतलब कि जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो ऐसे जाता है और ऐसे लौट आता है, यहाँ से टकरा के ऐसे क्या होता है, लौट आता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, और इसकी जो थर्मोस्फेयर की जो हाइट है वो कितनी है, तो सर जी थर्मोस्फेयर की जो हाइट है वो होती है सर जी 80 से 640 किलोमीटर। ठीक है, ये कितनी होती है सर जी, ये होती है 80 टू 640 अप्रॉक्स, या 680 बोल दीजिए, जो भी बोलना है वो इतना बोल दीजिए कि इतनी हाइट होती है। कितनी, 80 से 640 या फिर 80 से 680 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है, फिर ऊपर इसके बाद क्या आता है सर जी, इसके बाद आता है हमारा एक्सोस्फेयर, जिसे हम कहते हैं बाह्यमंडल या बहिर्मंडल। सर जी इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारे जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं वो एक्सोस्फेयर में ही छोड़े जाते हैं। ठीक है, इसकी खास बात यही है। ठीक है, तो अब हम एक एक जो लेयर्स हैं वो उनकी जो एक एक बातें हैं वो देख लेते हैं, सभी को
पार्टिकुलर करके, ठीक है। पहला जो है वो हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। पहला क्या है हमारे पास, ट्रोपोस्फेयर। इसकी खास बात क्या है सर जी, ये जैसा कि मैंने पहले सब कुछ समझा चुका हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको स्लाइड में देखनी है, दिखानी है बस। क्या है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। सबसे निचली परत होती है। अगला क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर एंड ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। क्यों होती है सर जी, जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा मतलब तापमान है, ऊष्मा का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो क्या होता है, ऊंचाई तक होता है। और कैसे होता है सर जी, वो संवहनी धारा के रूप में होता है। मतलब गर्म चीज़ें ऊपर, ठंडी चीज़ें नीचे। ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, संवहनी धारा क्या होती है। तो अब हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, इसे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि सर जी मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, ये हम पहले ही सब कुछ देख चुके हैं, ठीक है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, ठीक है। अगला है सर जी 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, ये भी हम पहले ही देख चुके हैं। सर जी इसमें पाया क्या किया जाता है, धूलकण जलवाष्प दाब अधिक इसमें होता है, ठीक है। क्या धूलकण जलवाष्प एंड दाब अधिक होता है, क्यों? क्योंकि जब जलवाष्प नहीं रहेगा तो हमारी जो बारिश होती है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जलवाष्प यहाँ मिलती है, जिसकी वजह से हमारा बारिश होना संभव हो पाता है, ठीक है। तो अगले जो है सर जी आपको पता है, अगला है स्ट्रेटोस्फेयर। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एरोप्लेन जोन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान और दाब जो होता है वो स्थिर होता है, ठीक है। तापमान और दाब स्थिर होता है, ओके। तो तापमान जो और दाब जब स्थिर होता है तो क्या होता है कि जो हमारे पायलट होते हैं वो एरोप्लेन जो इसी जोन में उड़ाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, जिसे इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, एरोप्लेन जोन भी कहा जाता है। बट एक बात और ध्यान रखिए कि इसके निचले भाग में जो ओजोन लेयर पाई जाती है, जैसे कि ये सीमा है आपकी ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो सीमा है, ठीक है। इसे बोला जाता है ट्रोपोपॉज, इसे सीमा को बोला जाता है ट्रोपोपॉज, ठीक है। क्या ट्रोपोपॉज, किसे, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच की जो सीमा होती है, मतलब कि बॉर्डर जो होती है, उसे बोला जाता है ट्रोपोपॉज। सर जी ओजोन लेयर यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि इसकी निचली परत में क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर, ठीक है। सर जी ओजोन लेयर क्या करती है कि सन से आने वाली जो हमारी विकिरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उन्हें ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो उसके नीचे क्या होता है, ये स्थिर हो जाता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। यहाँ पे क्या होता है, तापमान और दाब क्या होता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। बट जब इसके ऊपर जाने लगते हैं तो क्या होता है, तापमान में अचानक क्या होता है, इंक्रीज तापमान होने लगता है, ठीक है। कब, जब ओजोन लेयर को पार करके हम ऊपर जाते हैं, ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपरी मंडल में, जब मतलब ऊपरी पार्ट में जब जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है, ठीक। इतनी बात समझ आई। अगला क्या कह रहा है कि इस मंडल की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 18 to 20 किलोमीटर होती है, ठीक है। किसकी, हमारे समताप मंडल की, ठीक है। और कुछ बातें हैं, जैसे कि यहाँ हमारा जो है वो मौसम वायुमंडलीय से मतलब कि मुक्त होता है, मतलब इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, ठीक है। मतलब जैसे ही इसे पार करके जाते हैं वो क्या होता है, ओजोन लेयर को जैसे ही पार करते हैं क्या होता है, तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है, ठीक है। ये थी हमारी स्ट्रेटोस्फेयर की जो बातें हम ऑलरेडी पहले ही आपको मतलब कि जब लेयर्स दिखाए फिगर में तभी आपको सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ आपको पार्टिकुलरली दिखा रहे हैं, ठीक है। अगली स्लाइड है हमारी क्या, मेसोस्फेयर, ठीक है। मेसोस्फेयर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इस मंडल की ऊंचाई जो है वो कितनी है, उस मंडल की ऊंचाई है सर जी 15 to 80 किलोमीटर होती है। तापमान बहुत कम होता है, ठीक है। क्यों कम होता है सर जी, मेसोस्फेयर पे तापमान जो होता है वो होता है -100 डिग्री सेल्सियस। तापमान कम क्यों होता है सर जी, जो हमारे एयर मॉलिक्यूलर होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। जब ये दूर दूर होते हैं तो इनके बीच क्या होता है, मतलब कि ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। जब दूर दूर हैं तो हीट जो है वो
रिजनरेट नहीं हो पाती जिसकी वजह से मतलब कि हीट जो है वो जनरेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, तापमान कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, तापमान कम होता है। ठीक है, यही था सिर्फ इतनी बातें हमारे मेसोस्फेयर के अंदर हैं। मेसोस्फेयर की जो बातें हैं वो सिर्फ इतनी सी ही हैं। ओके, अगला है हमारे पास सर जी आयोनोस्फेयर। ठीक है, आयोनोस्फेयर क्या होता है, इसकी ऊंचाई 80 से 680 किलोमीटर होती है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 80 से 680 किलोमीटर। ठीक है, इस मंडल में आवेशित कणों की अधिकता होती है। मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयनों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आयनों में डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा वहाँ पे एक वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि ये नीचे से क्या होती है, विकिरण जाती है, ऊपर से वहाँ से टकरा के आयन मंडल से टकरा के वापस आ जाती है। ठीक है, जैसे कि नीचे यहाँ दिखा है मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, आयनोस्फीयर में। इतनी बातें हैं आपकी आयन मंडल की। ठीक है, आयन मंडल की इतनी सी ही बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगला जो है सर जी, अगला है एक्सोस्फीयर। ओके, अगला क्या है, एक्सोस्फीयर। इसे कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, एक्सोस्फीयर इसकी ऊंचाई जो होती है सर जी, इसकी ऊंचाई होती है 640 के ऊपर, 640 किलोमीटर के ऊपर जो होती है वो क्या होती है हमारी, वो होती है सर जी एक्सोस्फीयर। सर जी अगर आपको देखा जाए तो एक्सोस्फीयर कोई भी हमारी लेयर नहीं होती। ठीक है, कोई भी लेयर नहीं होती। ये होता है सर जी जो हमारा सन का वायुमंडल है अब एंड जो अर्थ का वायुमंडल है उसके बीच के जो ट्रांजिशनल जोन होता है वो क्या होता है हमारा एक्सोस्फीयर। ठीक है, यही होता है ट्रांजिशनल जोन जो होता है, कुछ जोन बनते हैं ट्रांजिशनल जोन जो हमारा क्या होता है सन और अर्थ के बीच के वायुमंडल में। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि सर जी इस मंडल में भी विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है, मतलब कि इस मंडल में भी क्या होते हैं, आयन हमारे जो होते हैं उनकी प्रधानता होती है। ठीक है, जो हमारे सर जी कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसी जो मतलब कि मंडल में इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, मतलब कि इसी मंडल में इनका कृत्रिम उपग्रह जो हमारे लॉन्च किए जाते हैं वो यहीं से छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देख चुके हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। ओके, तो गाइज स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिख चुका है, आप देख चुके हैं स्ट्रक्चर कैसा है हमारा। स्ट्रक्चर मैंने बताया, कंपोजिशन, टेम्परेचर, केमिकल रिएक्टिविटी एंड आयोनाइजेशन की वजह से क्लासिफिकेशन हुआ है एटमॉस्फेयर का, जो कि हम पहले सब कुछ समझ चुके हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं करते हैं एंड। ओके, सो गाइज जैसा कि आपको पता है हम एक क्लास और लेके अपनी आ चुके हैं, एक सेशन और लेके आ चुके हैं। वो सर ये चल रही सेशन इवनिंग टाइम में। सेशन क्या है आपका, जैसे आपको पता है दिल्ली पुलिस स्पेशल का जो बैच है वो चल रहा। ठीक है, उसमें हम करवा रहे हैं आपका क्या सर जी, दिल्ली पुलिस स्पेशल में करवा रहे हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, प्लस में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिया जा रहा। ठीक है, जो कि आपको भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन है वो हैं जीएस के क्वेश्चन आपको लगभग जो 5 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सो गाइस मिलते हैं शाम को नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।